हट गया। सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया है बच्चों आपने। देखिए आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ठीक है, और उसका बेसिक समझेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है, क्या दिक्कत है, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, क्या लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, ठीक, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का वो बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का बराबर होता है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों साल का बराबर होता है। बट क्या होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा आता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज़्यादा आता है। बैंक में जब भी, मतलब बैंक में देखो पैसा जो है, लोग बोलते हैं कि भाई हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे चाहिए। ठीक है, तो बैंक में ज़्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही एफडी कराते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले बताने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि क्या कहानी है। सपोज मान लीजिए किसी ने 1000 रुपया लिया। ठीक है, मैंने बोला कि भैया 1000 रुपये दे दो आप। ठीक, संदीप जी से बोला, आज तो आए नहीं हुआ, आने वाले होंगे, तो कहा कि 1000 रुपये दे दो। तो वो कह रहे भैया क्यों दूं मैं आपको पैसे। तो मैंने कोई बात नहीं, 10% के हिसाब से दे दो भैया, 10% के हिसाब से मैं आपको जो भी इंटरेस्ट होगा मैं लौटा दूंगा। तो 1000 का 10%, उन्होंने कहा नहीं भैया मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पे चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज पे मुझे नहीं चाहिए, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पे चाहिए। ठीक है, तो 1000 का कितना परसेंट, 10%। ठीक, कितना रुपया आएगा बेटा, 100 रुपये आएगा। सिंपल सा लॉजिक। ये फर्स्ट ईयर का हो गया इंटरेस्ट। ये मतलब CI और SI दोनों का बराबर है। उसने मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा दिया। ठीक है, अब अगले साल, सिर्फ 2 साल के लिए दिया, अभी 3 साल की कहानी बाद में करेंगे, अभी 2 साल पे देख, बेसिक कंसेप्ट समझ लो, फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे क्या करना है। ठीक है, अब उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो आपने दे दिया, बात ठीक है। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। तो बेटा सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये वाला जो इंटरेस्ट है ये इस प्रिंसिपल में, मूलधन में ऐड हो जाएगा। ये रेट है आपका, है ना। तो भैया अमाउंट जो होगा सेकेंड ईयर का वो कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 100, यानी कितना हो गया, 1100। सिंपल सा लॉजिक। ठीक, यानी 1100 रुपये। अब सेकेंड ईयर पे 1100 रुपये पे इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, मगर सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर 2 साल का भी निकालना है हमें तो SI = P × R × T अपॉन में 100। तो SI P हमारा कितना बेटा, 1000 है ना, रेट कितना हमारा 10% और टाइम कितना बेटा 2 साल। ठीक है, 100 से 100 कट गया, बचा कितना 200। ठीक है, 200 आया हमारा। यानी कि क्या है बच्चा, सिंपल इंटरेस्ट ये फॉर 2 ईयर है ना, ये कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ये मैं अभी बता रहा हूँ CI फॉर 2 ईयर, दोनों 2 ईयर पे देखते हैं। ठीक है, तो वहां पे कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट पे 200 रुपये आया। अब यहाँ पे देखो तो ये कितना हो गया बेटा, 1100। अब 1100 का जो 10% होगा कितना होगा, 110 रुपये होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा, ये टोटल इंटरेस्ट, टोटल CI कितना हो जाएगा, 210। तो ध्यान से देखिए, समझ में आ गई की बात है, किस जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 210 रुपये, है ना। और जो हमारा किस पे सिंपल इंटरेस्ट है उस पे मिल रहा है कितने, 200 रुपये। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा। और अगर 1 साल यहाँ पे निकालता मैं 1 रखता तो कितना आता, 100 रुपये आता। तो देखो इससे ये भी कंक्लूजन निकला, जैसे मैंने निकाल के दिखा देता हूँ, देखो जगह SI = P × R × T, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, 1000 हो जाएगा, और रेट हो जाएगा 10%, टाइम हो जाएगा 1 साल, तो 0 से 0 कट गया, ये आ गया 100। तो आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा, 1 साल का, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आ रहा है। ये आप माइंड में बैठा लें, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। ठीक है, दूसरे साल में मैंने आपको निकाल के दिखाया, जोड़ के दिखाया। तो ये 2 साल का क्या है CI, 2 साल का क्या है SI, दोनों में डिफरेंस है। CI हमेशा ज़्यादा है और SI हमेशा कम है। इसलिए ज़्यादातर लोग बात बोलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें क्या चाहिए,
पैसे चाहिए, ठीक है, मतलब पैसे दूंगा मैं आपको, वो दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब एक आता है डिफरेंस इन दोनों का, देखो तो CI माइनस SI दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बच्चा, यानी कि हाँ, यानी कि हमारे पास 10 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। ये जो डिफरेंस बताया ना मैंने अभी मैं आपको एक इन क्वेश्चनों को कराऊंगा गोला मेथड, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसे देखो हर यूट्यूब में बहुत तरीके के मेथड दे रखे होंगे, बुक में भी बहुत तरीके के, मगर मैंने जो बनाया वो है गोला मेथड। वो कैसे करें, इसी का यूज़ करके बस गोले में डाल दिया इसको, और कुछ नहीं करा, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस आ गया। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसे नोट करना है क्या, इसे नोट करने की जरूरत तो नहीं है। आज संजना जी अगर नोट करना है तो कर सकते हैं, मैं फिर पॉज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जरा, हम कुछ ना बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे देखेंगे इसके, ठीक है। तो फॉर्मूले क्या है बच्चा, ध्यान समझिएगा, जो मगर फॉर्मूला लगाना नहीं है, बस मैं आपको कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट थोड़ा आपका क्लियर हो जाएगा कि वो जो मैं बताऊंगा ना अब शॉर्टकट, वो आया कहाँ से। फिर नहीं तो आप कहोगे ये तो जबरदस्ती वाली बात है ना, आप कहोगे नहीं ये तो सर रट्टा लगाना है। तो रट्टा नहीं लगाना, आपको बाय हर्ट नहीं करना, आपको जस्ट कंसेप्ट सीखना है पहले, ठीक है। तो इसे रब कर दूं मैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं जरा पहले इसके फॉर्मूले देख लेते हैं, 2-3 जो भी है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे फिर कहानी चलेगी हमारी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले CI का फॉर्मूला बेटा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल, P मतलब प्रिंसिपल मूलधन, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, 1/r की पावर n-1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 + r/100 की पावर n, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, अब वहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट अलग था, माइनस कर देते थे, खत्म काम, यहाँ पे अलग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो इसी का यूज़ करके अगर मान लो मुझे रेट निकालना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। देखो पहले A अपॉन में चला जाएगा, P अपॉन में चला जाएगा, उसके बाद 1 + r की पावर 100 n हो जाएगा। अब ये n कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा नीचे, इस पर रूट चढ़ जाएगा ये, ठीक है। मान लो स्क्वायर होगा तो रूट चढ़ गया, क्यूब होगा तो 1/3 हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। और ये 1 + r/100, ठीक। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, फार्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है। ये आपका n हो गया A अपॉन में P, है ना, ये इधर जाके माइनस हो गया, और ये हमारा 100 इधर चला जाएगा। तो यानी फाइनली r की वैल्यू जो है वो इस तरीके से होगी, देखो ये माइनस हो गया, है ना, और 100 उधर चला गया, ठीक। तो ये हमारा r का फॉर्मूला हो गया नॉर्मली, ठीक है। अब सुनिए, ये तो r का फॉर्मूला हो गया। अब बेसिकली है क्या चीज़, ध्यान समझिएगा, इसमें क्या है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो n, P क्या है हमारा, P है प्रिंसिपल, n हमारा क्या है, n है नंबर ऑफ ईयर, है ना, r क्या है बेटा, रेट, परसेंट, जो भी रेट निकलेगा, ठीक है। और CI आपका पता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। अब बचा क्या, A अमाउंट, A क्या है हमारा, अमाउंट, ठीक है। सारी चीज़ें लिख दी जो जो गिवन थी डेटा में। अब देखो P का मतलब ये है हमारा मूलधन, क्या है बच्चा, मूलधन, है ना। N मतलब नंबर ऑफ ईयर, मतलब साल, कितने साल के लिए दिया गया आपको, और R का मतलब रेट का मतलब दर है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जिसे बोलते हैं आप, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और अमाउंट का मतलब मिश्र धन, मिश्र धन। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए हिंदी में लिख देता हूँ मैं, है ना, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपके 8th क्लास में पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि CI और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर क्या होता है, इक्वल होता है। CI और SI दोनों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का क्या है, इक्वल, सॉरी फर्स्ट ईयर का CI और SI दोनों बराबर है, सेकंड ईयर का नहीं, फर्स्ट ईयर का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। अब यहाँ तक क्या करते हैं, ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ जो मैं बताने जाऊँगा आपको फॉर्मूला में, गोला मेथड, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम गोला मेथड, ठीक। तो क्या होगा, चलें आगे।
रब कर दूं? देखिए गोला मेथड क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एक यहाँ गोला बनाएंगे, एक ये गोला बनाएंगे, एक ये गोला बनाएंगे और एक ये गोला बनाएंगे। 4 गोले बनेंगे फॉर 2 ईयर। ये किसके लिए, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए। अगर 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे या अमाउंट पूछे या रेट पूछे, कुछ भी पूछे, वहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा गोला मेथड। तो यहाँ पर क्या है बच्चा, यहाँ पर लिखेंगे P, P मतलब आपका प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है। A कोई भी वैल्यू जो आएगी और ये B, ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने। अब देखो जरा इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं पूछूं बेटा इसमें पहला CI ऑफ 2 ईयर, CI ऑफ 2 ईयर, 2 साल का CI, तो वो क्या होगा बच्चा, वो होगा 2A प्लस B, 2A प्लस B। अब मैं पूछूं बच्चा आपसे कि डिफरेंस बिटवीन, मतलब डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, वो क्या होगा, वो हो जाएगा B। ये वाला जो पार्ट होगा जो मैंने निकाला था ना वहाँ पर 210 माइनस 200, वो ये है, ठीक है, डिफरेंस। अच्छा मैं पूछूं अमाउंट बताओ इसमें पूरा, है ना, अमाउंट, अमाउंट का मतलब मिश्र धन, मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा बार बार। CI का मतलब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, अमाउंट का मतलब मिश्र धन, वो क्या होगा बेटा, सबको जोड़ दो, ये 2A प्लस B, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये हो गया अमाउंट, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़ है इसमें, अब पूछेगा इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल का इंटरेस्ट सिर्फ क्या आएगा, पहले साल का ब्याज, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो क्या होगा बेटा, सिर्फ इसको ऐड कर दो, P प्लस A, सॉरी P प्लस A कह रहा हूँ, सिर्फ ये A प्लस A मतलब 2A, ये इंटरेस्ट है INR, ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब INR, ठीक, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा एक फॉर्मूला और, तो डिफरेंस तो ये आ गया। अब मान लो कभी डिफरेंस आपको दे रखा हो, रेट भी दे रखा हो, डायरेक्ट पूछा कि मूलधन बताओ, तो एक फॉर्मूला है, ये आपकी बुक में अवेलेबल है, D इक्वल्स टू P R बाई 100 की पावर क्या 2, ठीक है। R मतलब रेट परसेंट है, यहाँ पर R की वैल्यू परसेंटेज में रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताएं, ठीक, ठीक है। एक फॉर्मूला और आ जाएगा यहाँ पर, CI ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का इंटरेस्ट, सिर्फ अगर वो पूछ रहा है दूसरे साल का इंटरेस्ट, जैसे हमारा कितना आया था, वो 210 आया था ना, तो वो सिर्फ पूछे तो क्या करोगे बच्चा, 2A A प्लस B, मतलब ये और ये ऐड कर देंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है, A प्लस B। अब मैं अभी आपको ये लिखवा रहा हूँ तो आपको लग रहा है अजीब सी चीज़ें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं अगर एक क्वेश्चन कराऊंगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। अभी तो आपको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, कहानी है, गोला वोला बना दिया, ए से फलान ठिकान लिख दिया आप लोगों ने, आपने सर जी, है ना। तो ये गोला मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए। अब एक क्वेश्चन दे देते हैं इस पर, जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक। वीडियो के साथ बने रहिएगा आप लोग, बस थोड़ा समय दीजिए, देखिए बहुत अच्छी तरीके से निकलेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पर डील करते हैं। P की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा, 7500, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है बच्चा हमारे पास, 4%, ठीक है बच्चा। और टाइम कितना हमारे पास बच्चा, 2 साल, है ना। और क्या पूछा उसने पूछा आपका CI बताओ, क्या बताओ, CI बताओ, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो किससे निकालूं, फॉर्मूले से निकालता हूं। CI इक्वल्स टू P प्लस 1/R की पावर n-1, ये फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा, मतलब 8th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। अगर हम इसे करेंगे फॉर्मूले से तो क्या आएगा, देखो जरा, CI इक्वल्स टू P कितना है हमारा बेटा, 7500, है ना। R कितना है बच्चा हमारे पास, R है 4% अपॉन में 100, है ना। टाइम कितना है, 2 साल, -1, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लो बेटा, देखो थोड़ा सा वही लगेगा, 4 से कट जाएगा, 25 के 100, है ना। एलसीएम लेंगे तो कितना, ये यहाँ पर एक एलसीएम लेंगे 25 और 1 26 अपॉन में 25, एलसीएम ले लिया मैंने ये, ठीक है, स्क्वायर -1, एलसीएम लिया है, बार बार बता रहा हूँ, 25 + 1 26, ठीक है।
अब 7500 है ना, 26 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 567, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 625। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई कैलकुलेशन याद कर लें, मतलब टेप जो स्क्वायर है वो सब क्या कर लो, याद कर लो, ठीक है। अब कितना आएगा, इधर जगह नहीं है, इधर कर देता हूँ, ठीक है, 7500 है ना, ओ सॉरी 676, सॉरी शक्तिमान, ठीक है, भूल गया था, ठीक है। अब 24 का होता है ना, 24 का 576 होता है, तो 7500, अब माइनस करोगे कितना आएगा 676 माइनस 625, अपॉन में कितना आएगा 625, है ना, 7500 कितना आएगा बताओ, ए माइनस करके 51, शाबाश, कैलकुलेट कर ले करो यार फटाफट, 51 अपॉन में 625, 5 से काट के देख सकते हैं, या फिर 25 दिया, देखो ये काट लो, 25 दिया 75, 75, और ये 625 कैसे कटेगा, 25 इंटू 25 कितना होता है, 25 इंटू 25 625, शाबाश। तो यहाँ पे क्या आ गया 25। अब ये 25 चौके 100, तो 25 अट्ठे 200, और 25 12 300, सिंपल सा लॉजिक है, कैलकुलेट नॉर्मली कैलकुलेट करने वाली बात है, ठीक है। अब इस पे 51 और 12 को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा, ये आएगा 612 रुपीस। ये आपने कैलकुलेट करा फॉर्मूले से, ठीक है। देखो लेंदी प्रोसीजर है, जैसे 8th क्लास में बच्चे करते हैं सीबीएसई में, वो करा हमने, ठीक है। बट अब हम इसी को इस गोला मेथड से करके दिखाएंगे, ठीक है। इतना नोट करना, एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए जी, अब जो है हम इसे गोला मेथड से करके दिखाएंगे आपको शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। ये देखो इतना बड़ा पेपर में नहीं करना है, ये 8th क्लास के बच्चों के लिए जो सीबीएसई में वो अप्लाई करते हैं। तो गोला मेथड में क्या करेंगे, मैंने बताया आपको सबसे पहले पी हमारा कितना गिवन है बेटा 7500, ठीक है। अच्छा, रेट कितना है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, आर कितना है बेटा 4%, है ना। तो 4% को क्या लिखेंगे 4/100, यानी कितना आ जाएगा 1/25%, में तो ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/25, यहाँ पे भी लिखेंगे 1/25, और यहाँ पे भी लिखेंगे 1/25। अब इस नंबर को इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 7500 इस अपॉन में 1/25, 25 दिया कितना होता है 75, तो 300 आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 300 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 300 आएगा। यहाँ तक कोई डाउट भाई, दोनों को सेम वही करेंगे ना, इस यहाँ पे लिखने का मतलब इसे मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 300 को 1/25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बोलो 12 आएगा। कितना आएगा 12। अब ये चीज आगे यहाँ पे क्लियर हो गई। अब ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला, यहाँ पे फॉर्मूला देखो, CI ऑफ 2 ईयर 2A प्लस B। तो ये क्या है, A है, ये भी क्या है A है, और ये क्या है B, है ना। तो A तो सेम ही है, या तो दोनों को ऐड कर दो, तो 2A का मतलब 600, और B कितना हो गया 612। तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपका, 2 इंटू A की वैल्यू 300 है प्लस B की वैल्यू 12 है, तो ये होगा 612। जो आपका 612 यहाँ निकला है वो यहाँ निकाल दिया हमने फटाक देने से कैलकुलेट करके। अगर आप होप सो जल्दी जल्दी करेंगे तो मेरे ख्याल से 30 सेकंड में आराम से आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक। सभी को मेरा राम राम। किसी को भी कोई अगर दिक्कत है, समस्या है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें।